नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 27 सितंबर रविवार के दिन अश्विन मास में इस बार जो एकादशी आ रही है वह पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन मल मास या अधिक मास में इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मल मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो अनेक पुण्यों को देने वाली पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त कर वैकुंठ को जाता है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, मुझे मलमास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं और इसकी विधि और कथा को सविस्तार समझाएं। सो सुनिए, हे मुनिवर, इस एकादशी को करने के लिए दशमी के दिन व्रत आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध, अनेक वैद्यों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा वन में तपस्या के लिए जाते थे तो उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, राजा के साथ वन जाने को तैयार हो गई। दोनों ने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर तपस्वी के वेश बनाकर गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी पद्मिनी से सती अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 माह के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर में कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है या करते हैं, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी पुत्र पौत्रों का सुख भोग यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। मेरा यह वीडियो कैसा लगा है लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।